आप सभी लोगों का कोरोना वायरस से रिलेटेड इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैली हुई एक बहुत बड़ी महामारी है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे कोरोना वायरस के बारे में न पता हो। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक लगभग 22.5 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे आप इस वायरस के खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। कोरोना वायरसेस की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें कोविड-19, SARS और MERS जैसे वायरसेस भी है। जब हम किसी भी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इस वायरस ने अपने सर पर ताज पहना हो, जिसके कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। कोरोना वायरस की पूरी फैमिली में कई एनिमल वायरसेस के साथ 4 ह्यूमन वायरसेस भी हैं। अब जो नया कोरोना वायरस कोविड-19 है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कोविड-19 की शुरुआत चाइना के वुहान शहर के वेट मार्केट से हुई, जहां पर बैट्स, स्नेक्स, रैबिट्स और बर्ड्स का मांस बेचा जाता था। इस मार्केट में मरे हुए और जिंदा जानवरों को एक साथ रखा जाता था, जहां पर सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कोविड-19 के पहले कुछ केसेस वहां के कुछ दुकानदार और आसपास के लोग ही थे। तो यह माना जाता है कि कोविड-19 की शुरुआत इसी मार्केट से हुई। कोविड-19 किस जानवर से निकला है, इस बात के अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन साइंटिस्ट का यह मानना है कि यह वायरस बैट्स या स्नेक से निकला है। लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों का यह मानना है कि चाइना एक जीवाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था और यह वायरस उन्हीं की लैब में फैल गया। इस बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। कोविड-19 की शुरुआत दिसंबर के पहले हफ्ते में चाइना में हुई और यह जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इस वायरस से बचने के लिए मास्क और ग्लव्स का यूज जरूर करना चाहिए और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर या फिर साबुन से साफ करते रहना चाहिए। कोविड-19 से पहले SARS और MERS नाम के 2 कोरोना वायरस आए, मगर इनमें से कोई भी वायरस महामारी का रूप नहीं ले पाया। लेकिन कोविड-19 को WHO मार्च को महामारी का नाम घोषित कर दिया गया। आज की तारीख में लगभग हर व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का डर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग अब तक कोरोना वायरस से मरे हैं, वो या तो बुजुर्ग थे या फिर पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस से वही लोग मरे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है उसे कोरोना वायरस हो सकता है या फिर नहीं। तो मेरे दोस्त, इसका जवाब है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है और ये वायरस आपके अंदर आ गया तो आपको हल्का सा खांसी जुकाम होगा और आप अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें मास्क या ग्लव्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वायरस अभी नया है व इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो हमें अपनी सिक्योरिटी का खुद ही ध्यान रखना होगा।
यह वायरस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है और मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। वैसे तो अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो तो उसके लक्षण आम खांसी बुखार जैसे ही होते हैं, लेकिन कोविड-19 में तेज बुखार, सूखी खांसी के साथ साथ कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत भी आती है। कोविड-19 के कई केसेस में पेशेंट्स को निमोनिया भी हो सकता है। यह वायरस कितना खतरनाक है, यह बात तो आप सभी लोग अभी तक जान चुके होंगे, लेकिन यह बात हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि कोविड-19 कब खत्म होगा। तो इसका जवाब है कि यह ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि कोविड-19 इसकी वैक्सीन मिलने पर ही खत्म होगा, जिसे मिलने में लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं। इंग्लैंड के डिप्यूटी चीफ मेडिसिनल ऑफिसर ने बताया है कि यह बीमारी कई महीनों तक चल सकती है। इसके अलावा प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने बताया है कि बड़े पैमाने पर इस वायरस को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जब तक कि वैक्सीन नहीं मिल जाती। आखिरी में मैं आप सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी अपने घर पर रहें, लोगों से न मिले और सुरक्षित रहे। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।